नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम हेपेटाइटिस के कुछ कारणों पर बात करेंगे, जिनमें मोस्टली वायरल संक्रमण पर बात की जाएगी। हेपेटाइटिस के वायरल संक्रमण हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी के द्वारा होते हैं और ई के द्वारा। इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने की अशुद्धि के द्वारा होता है। संक्रमित जो पानी होगा या खाने पीने में जो अशुद्धियां होती हैं उनके द्वारा होता है। ये फीकल ओरल रूट के द्वारा शरीर में ये संक्रमण पहुंचता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कुछ जो खाने पीने में अशुद्धियां हैं उनमें स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन रेस्पबेरी, ग्रीन अनियंस और सेलफिश, ये इनके संक्रमण को फैलाने में प्रमुख कारण होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई में। हेपेटाइटिस बी और सी, डी तीन प्रकार से फैलता है: सीरम, सलाइवा और सीमन से। सीरम जो है उसमें ब्लड का मतलब होता है, इसका मतलब ब्लड से है, कोई इन्फेक्टेड ब्लड है, जैसे इन्फेक्टेड सीरींज हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया किसी संक्रमित व्यक्ति से या किसी संक्रमित व्यक्ति से के हीमोडायलिसिस के द्वारा, और पेरिनेटल ट्रांसमिशन, माँ से जो संक्रमित माँ होती है उससे नवजात बच्चे में फैलने की संभावना होती है। सलाइवा के थ्रू जो होता है यानी कि लार के थ्रू, ये ओरल ट्रांसमिशन है। इसमें जो संक्रमित व्यक्ति की लार का दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान होने पर ये होता है। इसी प्रकार सीमन में बात करते हैं तो सीमन में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यह हेपेटाइटिस बी और सी, डी के संक्रमण किसी सामान्य व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण फैल सकता है। हेपेटाइटिस ई, ए और ई की रिकवरी की हम जब बात करते हैं तो ज़्यादातर केस इसके ठीक हो जाते हैं और पूरी तरह से ठीक होने में ज़्यादातर 1 महीने लगता है, कुछ केसेस में 2 महीने भी लग सकते हैं। रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस जो होता है वो ठीक होने के कुछ महीनों बाद दोबारा होता है। हेपेटाइटिस बी और सी की यहाँ बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी जो है उसके 95% केसेस जो होते हैं ठीक हो जाते हैं और कुछ केसेस होते हैं जिनमें कुछ समय लगता है, वो 3 से 4 महीने तक भी लग सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और हेपेटिक कैंसर होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। लक्षण क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स: वायरल हेपेटाइटिस के प्रारंभ होने के 1 से 5 दिन पहले जो रोगी होता है उसका पेशाब कोको कोला कलर का हो सकता है, आता है जनरली कोको कोला कलर का ही आता है। क्लिनिकल जॉन्डिस जैसे आंखों का रंग पीला होना, भूख न लगना, उल्टी का मन होना, थकान होना तथा शरीर व जोड़ों में दर्द होना। वायरल हेपेटाइटिस में बिलिरुबिन का जो स्तर होता है वो 5 से 15 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक हो जाता है। कुछ केसेस में 25 को भी टच कर जाता है। मैंने ऐसे केसेस देख रखे हैं जिनमें 25 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक भी केसेस में हुआ है हेपेटाइटिस ए के अंदर। वायरल हेपेटाइटिस में एसजीओटी, एसजीपीटी में 400 से लेकर 6000 तक के लेवल बढ़ जाते हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी का मतलब है कि लीवर में स्वेलिंग आ गई है, लीवर की सेल्स डैमेज हो रही हैं, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि रोगी को खून बहना, शरीर में से कोई आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। बहुत ज्यादा जब लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर्स जब जॉन्डिस होता है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम समय समय पर करके देखते रहते हैं, उसके हिसाब से दवाइयां एडवाइस करते हैं ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग की चांसेस कम से कम हो। वृद्ध लोग हो गए जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे डायबिटीज होना, मधुमेह रोग, हृदय रोग हो गया, गुर्दों का फेल होना इत्यादि, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं उनमें हेपेटाइटिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की हम बात करते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जब SBS-AG 6 महीने से अधिक समय तक बना रहे और पॉजिटिव आता रहे तो इसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार से HbA-G का 3 महीने से अधिक समय तक रहना क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कंसीडर किया जाता है। एसजीओटी, एसजीपीटी का हेपेटाइटिस होने के 6 से 12 महीने तक भी सामान्य स्तर पर नहीं आना, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस को सूचित करता है। हेपेटाइटिस सी के 50% केसेस जो होते हैं वो ड्रग एडिक्ट्स लोगों में होते हैं जो नशे के इंजेक्शन लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ फिल्मों में भी देखा है, उड़ता पंजाब में, जिसमें शाहिद कपूर, आलिया वेन्स के अंदर जो है ड्रग्स लेती हैं। इसी प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं और इन्फेक्टेड सीरीज का बार बार यूज किया जाता है, उनसे हेपेटाइटिस सी की प्रबल होने की संभावना जो होती है प्रबल होती है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए और नशे को किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कॉस्मेटिक रीजन्स भी कुछ हेपेटाइटिस को बढ़ाते हैं, जैसे बॉडी पायरेसी। आजकल जो है शरीर के अंदर कान में या कई शरीर के कई अन्य स्किन के अंदर जो है नाभि पे और कई अन्य स्थानों पर जो है छेद किए जाते हैं, छिद्र के द्वारा उनमें कुछ आभूषण पहने जाते हैं। शरीर में सौंदर्य हेतु जो छिद्र करवाना हो गया तो लोग अक्सर सुनारों की दुकान पर जाते हैं या सड़क पर चलते फिरते लोगों से नाक, कान इत्यादि त्वचा के अन्य अंगों को छिदवा लेते हैं, जिसमें कंटामिनेटेड नीडल्स इंस्ट्रूमेंट से हेपेटाइटिस बी फैलता है। टैटू आर्टिस्ट की बहुत भरमार है। टैटू बनवाने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि टैटू बनवाना आपके लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको हेपेटाइटिस पर जो मेरे द्वारा बताई गई बातें होंगी वो आपको समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।